फ्रेंड्स, आपका जो झारखंड एएनएम का जो परीक्षा हुई था 3121 पदों के लिए, जो भी हमारे सिस्टर हैं जिन्होंने परीक्षा दी है और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि रिजल्ट आपका जो है वो डेट जारी होने की संभावना मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। किस दिन आपका रिजल्ट आपको जारी होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगा और कितने नंबर पे आपका फाइनल में सिलेक्शन होगा वो बोले तो आउट ऑफ 150 में से आपका कितने मार्क्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको अभी देखिए कितना समय है, जैसे कि आप यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट कागज़ था डेब्यू के लिए वो फिर से अपने तैयार कर लीजिएगा। टोटल पदों की संख्या जो है पता है सिस्टरों को 3181 है। कैटेगरी वाइज़ बात किया जाए तो आपका जो है यहाँ पे जनरल में 1323 है, ईडब्ल्यूएस में 305 है, एससी में 906 है और एसटी में 486 है, ईबीसी में बात करें तो 154 है और बीसी सेकंड में आपका 107 है। ये आपका टोटल के यहाँ पे 3181 पदों की संख्या है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस की बात की जाए इसमें 40% ज़रूरी है। यदि आप इससे कम है तो आप ऑलरेडी परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, कट ऑफ में शामिल होने के लिए बात की बात है। और बीसी सेकंड में 36.5, बीसी फर्स्ट में देखिए 34 और एससी/एसटी में 32। इतने परसेंट अगर आपके यदि अगर इससे कम है नंबर तो आप ऑलरेडी परीक्षा में डिस्क्वालीफाई माने जाएँगे। देखिए संभावित कट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, या देखिए आपका जो 50 नंबर का जो परीक्षा हुआ है, पेपर हुआ उसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है? वैसे देखिए आपको 150 में से नंबर लाने हैं, ठीक है? ये केवल देखिए आपका 50 नंबर में आपका कम से कम इतने नंबर होने चाहिए, क्योंकि 50 में से यदि आपको लग रहा है मैक्सिमम देखिए कैंडिडेट को मैं आपको बता देता हूँ कि 35 से 40 के बीच में है, मैक्सिमम जो भी सिस्टरें हैं। लगभग 70 से 80%, 70% प्लस हैं जिनका स्कोर 30 से 40 से 20 में है, ठीक है? इवन 30 से 38 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट है, ठीक है? तो ये आपके कैटेगरी वाइज़ मिनिमम आपको कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जनरल में वैसे देखिए जो भी 50 नंबर है, मान लीजिए यदि आपके इसमें कितने भी अगर जाता है, मान लीजिए 50 में 40 में 45 तक के जाते हैं और इसके अलावा आपने जो आपके 10वीं 12वीं और एक्सपीरियंस है, उसमें अगर आपको नंबर नहीं मिलता है तो आपका फाइनल में सिलेक्शन ना के बराबर है। मेरे अकॉर्डिंग ना के बराबर है, क्योंकि देखिए 50 नंबर के अलावा ये जो भी 100 नंबर है ये इसमें खेला इसमें ज़्यादा हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कि 10 नंबर है तो सभी को मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है उनको मिलेगा 10 नंबर। तो यहाँ पे यदि आपके मान लीजिए 40 नंबर है, बहुत ज़्यादा स्कोर मान लीजिए बहुत अच्छा पेपर आपको गया है तो 45, 45 ज़्यादा हमें नहीं लगता कि किन्हीं के आएँगे। डेली तो 2 4 3-4 के आएँगे तो एक्सेप्शन रूप में है, तो 45 हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आपको 20 में से 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे आपको अभी 5 साल से कम एक्सपीरियंस है, तो देखिए 25 से कम आपका मिनिमम 25 होना चाहिए। 5 साल से कम का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया जाएगा। हर 1 साल का जो मार्क्स है वो आपको 5 नंबर है। देखिए 1 साल का एक्सपीरियंस 5 नंबर, 10 साल का कितने 50 नंबर है। तो एक्सपीरियंस भी आपको मान के चल सकते हैं कि अगर आपके पास, मैं बता देता हूँ आपको कैसे सिलेक्शन होगा फाइनल में। यहाँ पे जो 50 अंक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रोल निभाने वाला है, महत्वपूर्ण निभाने वाला है रोल, देखिए 10वीं और 12वीं वाला और एक्सपीरियंस वाले, ठीक है? जिसके भी देखिए 60% या फिर 60 से भी ज़्यादा है, तो उनको देखिए 20 अंक मिलेंगे, हाई स्कूल, इंटर दोनों में 20-20 अंक आपके मिलेंगे, जो कि जो भी सिस्टर हैं जो कि आपके मान लीजिए 45 टू 60 है, तो आपके 15 नंबर मिल जाएँगे, 45 से नीचे हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है? तो यदि आपके मान लीजिए कि औसतन आपका मान के चलिए 15-15 यहाँ पे मतलब कि 30 अंक यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 6 साल का 30 अंक यहाँ पे मिल जाते हैं, 60 अंक हो जाएगा, टोटल हो जाएगा टोटल 70, ठीक है? 70 नंबर ये हो गए, देखिए 70 में अगर मान लीजिए हैं कि 50 नंबर का जो पेपर है उसमें 30 हुए हैं, तो आपके 100 नंबर हो जा रहे हैं। तो 100 नंबर में आपको बता दूँ, यदि आपका किसी भी प्रकार से 100 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है? 100 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आप फाइनल में सिलेक्शन हो जाएँगे। पक्का मैं बता रहा हूँ, 100% वाले जो भी सिस्टरें हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा, ठीक है? और उनका फाइनल में भी चांस रहेगा पूरा कि फाइनल में सिलेक्शन हो जाएँगे। जिसके किसी के किन्हीं का मान लीजिए किन्हीं का 10 रह जाते हैं, यहाँ पे भी 10 रह जाते हैं और यहाँ पर भी 25 हो जाते हैं। तो फिर 10, 20 और फिर यहाँ पे 25, 45 नंबर। फिर मेरे अकॉर्डिंग बात किया जाए तो बहुत कम चांस रहेगा आपका। फिर देखिए आपका नंबर 80 से नीचे आ जाएगा। 80 से नीचे है, 75-80 पे, और इतने नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन में होने वाला नहीं है। मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बता दिया है, और जो भी हमारे सिस्टर हैं, मतलब कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर एनजीओ जो उनका अनुभव है उनको काउंट नहीं होता है। जो केवल संविदा वाले बहनें हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी सिस्टरें हैं, उनका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। कम से कम 5 साल का होना चाहिए, 5 साल कम अगर है तो उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है? हर 1 साल में आपका कितने तो 5 अंक जुड़ेंगे, बोले तो 10 साल में आपको 10 साल में आपके टोटल हो जाएँगे 50 अंक, ठीक है? 10 साल का एक्सपीरियंस है जिनके पास, उनको तो बल्ले-बल्ले उनको ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। 50 नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा एक्सपीरियंस में। रिटन एग्ज़ाम में आपका मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स भी हो जाएँगे तभी काम चल सकता है। ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगा 50, ठीक है? बाकी रिज़ल्ट के बारे में मैं बता देता हूँ, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ रिज़ल्ट जो पॉसिबिलिटी डेट है
कि देखिए आपका रिज़ल्ट जो है देखिए मई के 3rd वीक में, ठीक है? मई के 3rd वीक में मेरे अकॉर्डिंग जो आपका रिज़ल्ट है वो 15 से 25 मई के बीच में आ सकता है, ठीक है? 15 से 25 मई के बीच में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। रिज़ल्ट अगर देखिए मैक्सिमम थोड़ा अगर डिले होता है तो मई के लास्ट तक आने की पूरी ज़्यादा संभावनाएँ हैं। मई के लास्ट तक रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपका डीबी में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। आपको पता है कि इस भर्ती का प्रोसेस है वो फ्रेंड्स बहुत तेज़ी से चलता है, ठीक है? आपका विदिन 30 मतलब कि 25 से 30 दिनों के अंतर्गत आपका डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो कंप्लीट करा लिए जाएँगे, ठीक है? डीबी के लिए महत्वपूर्ण कागज़ तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं या तो फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूँगा, वहाँ पे आप अगर नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से क्लिक करके जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो आपके यदि आपको लग रहा है कि 100% आपके मार्क्स हैं, तो फ्रेंड्स बिना समय गँवाए जो भी सिस्टर लोग हैं 100% मार्क्स वाले डीबी के लिए तैयार रखिए अपने आप को, ठीक है? और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक़्त मतलब कोई भी आपको लग रहा है कोई भी ऐसा कागज़ है जिसमें कि माइनर मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को आपको एफ़िडेविट जो है वो रेडी रखिए बनवा करके अपना, ठीक है? बाद में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े डीवी के समय। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विज़िट किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है?